ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 64वां अध्याय विशिष्ट पुत्र शक्ति का आख्यान तथा महर्षि पराशर की कथा। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ सूर्य राक्षस रुद्र ने अनुजों सहित विशिष्ट पुत्र शक्ति का भक्षण कैसे कर लिया, इसे आप कृपा करके बताइए। सूर्य बोले, रुद्र नामक राक्षस पूर्व काल में विश्वामित्र द्वारा दिए गए शाप के कारण विशिष्ट के पुत्र शक्ति को उनके छोटे भाइयों सहित खा गया था। हे विप्रो, उस रुद्र ने विश्वामित्र से प्रेरित होकर विशिष्ट के जजमान राजा कलमाशपाद के शरीर में प्रवेश करके उसका भक्षण किया था। राक्षस ने भाइयों सहित शक्तिशालियों में श्रेष्ठ शक्ति का भक्षण कर लिया। ऐसा सुनकर वशिष्ठ जी अरुंधति के साथ दुखित होकर हा पुत्र पुत्र बार बार कहकर विलाप करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। मेरा कुल नष्ट हो गया। यह सुनकर आपने 100 पुत्रों तथा ज्येष्ठ पुत्र शक्ति का स्मरण करते हुए उन शक्तिमान विशिष्ट ने अब मैं इसके बिना जीवित नहीं रहूंगा ऐसा निश्चय करके दुखित होकर मरने का विचार किया। नेत्रों में आंसू भरे हुए वे आत्मवान सर्वज्ञ तथा आत्मवेता ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के साथ पर्वत के शिखर पर चढ़कर पृथ्वी गिर पड़े। तब विचित्र हार पहने हुए तथा हाथी के समान क्रीड़ा युक्त चाल वाली पृथ्वी ने पर्वत से गिरे हुए उन विशिष्ट को धारण कर लिया और उसके कमल के समान हाथों से उन रोते हुए विशिष्ट को पकड़ लिया, रुदन करने लगी। तदंतर उनकी पुत्र वधु तथा शक्ति की पत्नी भय से व्याकुल होकर रोती हुई वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि विशिष्ट से कहने लगी, हे भगवान, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विवो, आपने पौत्र तथा मेरे पुत्र को देखभाल करने के लिए आप अपने इस पवित्र देह की रक्षा कीजिए। हे देवेंद्र, आपको अपने इस परम सुंदर शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी अर्थों की सिद्ध करने वाला शक्ति पुत्र मेरे गर्भ में स्थित है। ऐसा कहकर कमल के समान नेत्रों वाली उस धर्म ज्ञान अपने हाथों से शुर को उठाकर प्रणाम करके जल से नेत्रों को धोकर स्वयं दुखित होकर दुखी शवसुर को रक्षा करने के लिए दुख से युक्त कल्याणी अरुंधति से प्रार्थना की। तदंतर पुत्र वधु का वचन सुनकर चैतन्य प्राप्त कर पुत्र वत्सल मुनिश्रेष्ठ विशिष्ट भूमि से उठकर अरुंधति का आश्रय ले अश्रुपूरित नेत्रों वाली उस अदृश्यंती का हाथों से स्पर्श करके बारे सहित रो पड़े। वे अदृश्यंती भी अत्यंत दुखित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तदंतर विष्णु के नाभि कमल से विराजमान ब्रह्मा की भांति उसके गर्भाशय में असीन उस शिशु ने एक चर्चा का उच्चारण किया। तब उस चर्चा को आदरपूर्वक सुनकर किसने उसका उच्चारण किया, ऐसा सोचकर भगवान विष्णु एकाग्रचित होकर बैठ गए। उसके बाद कमल के सामने नेत्रों वाले विश्वात्मा तथा कृपा निधि विष्णु ने आकाश में स्थित होकर कृपापूर्वक विशिष्ट से कहा, हे वत्स, आपके पौत्र के मुख कमल से ये चर्चा निकली है। हे मुने, शक्ति का ये पुत्र तथा आपका पौत्र मेरे समान शक्तिशाली होगा। अतः हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, शोक का त्याग करके उठिए। ये गर्भस्थ शिशु रुद्र का भक्त होगा और रुद्र की पूजा में संलग्न रहेगा। ये रुद्रदेव की कृपा से आपके कुल का उद्धार करेगा। मुनिश्रेष्ठ विप्र विष्णु जी से ऐसा कहकर दयालु भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कमल के समान नेत्र वाले विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करके महातेजस्वी विशिष्ट ने आदरपूर्वक अदृष्टि के उदर का स्पर्श किया। हाँ पुत्र पुत्र, ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर वे गिर पड़े। हे द्विजो, उस समय वे रोती हुई अरुंधति की ओर देखकर विलाप करने लगे। आपने पुत्र का स्मरण करते हुए दुखपूर्वक बोले, हे पुत्र, पुनः आ जाओ। हे शक्ति कुल के प्रधारण करने वाले, तुम्हारे इस पुत्र को देखकर मैं तुम्हारी माता के साथ तुम्हारे पास आऊँगा, इसे संदेह नहीं है। सूर्य बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहकर रोते हुए विप्र विशिष्ट अरुंधति का आलिंगन करके गिर पड़े। शुभ अदृश्यंती भी गर्भास्थ शक्ति पुत्र के आश्रय स्वरूप अपने उदर को पीटने लगी और दुखित होकर विलाप करने लगी तथा पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब डरी हुई अरुंधति एवं महामति विशिष्ट बाला पुत्र वधु को उठाकर भय से बेहल होकर कहने लगे,
हे विचार मुग्धे, हे आर्य, कमल के समान हाथों से अपने दुर्लभ गर्भमंडल को पीट कर तुम वशिष्ठ के समस्त अंश को नष्ट करने के लिए क्यों उद्यत हो? इस बताओ, तुम्हारे पुत्र तथा शक्ति पुत्र को देखकर उस आर्य पुत्र के मुखामृत का आस्वादन करके मुझे मुनिंदर ने इस शरीर को बचाने का निश्चय किया है, अतः तुम अपने शरीर को रक्षा करो। सूत जी बोले, इस प्रकार पुत्र बधु तथा मुनि वशिष्ठ से कहकर अरुंधति स्थित हो गई। पुनः दुखी हो एवं व्याकुल अरुंधति ने कहा, हे सुवर्ते, अब इन मुनि वशिष्ठ का तथा मेरा जीवन तुम्हारे पर निर्भर है, अतः तुम दात्री की भांति अपने देह की रक्षा करो और जो हितकर हो उसे करो। अदृश्यंती बोली, यदि मुनिश्रेष्ठ अपने जीवन की रक्षा करने का निश्चय किया है तो मैं भी किसी रूप में अपने शुभ या अशुभ देह की रक्षा करूंगी। मुझे अस्थि को पति के वियोग का दुख प्राप्त हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, मैं दुख से दग्ध हूँ। हे मुने, आपकी पुत्री हूँ, मैंने उदित बात देखी है। हे विभो, मैं दुख की पात्र हूँ, अतः मैं, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मपुत्र, हे जगदगुरु, इस दुख से मेरी रक्षा कीजिए। पति रहित स्त्री इस लोक में दीन तथा असहाय होती है, अतः हे आयेंद्र, मेरी रक्षा कीजिए। पिता, माता, पुत्र, पौत्र, शवसुर ये स्त्रियां के बंधु नहीं होते, अर्थात ये सब उसका सदा के लिए संपूर्ण हित संपादन करने में समर्थ नहीं होते। केवल पति ही उनका बंधु तथा परम गति होता है।